बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। Recording is on. Over to you, Krishnamurti bhai. थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम कृष्ण मूर्ति है। Hi, भगवान की दया Krishnamurti. से भगवान की दया से ये एक सुंदर संगत से मेरा रॉक सॉलिड स्पॉन्सरशिप चेन की वजह से और मेरा परिवार की मदद से मैं 10 जनवरी 2008 से पहले घातक गुट से दूर हूँ, खुश हूँ, संतुष्ट हूँ और 12 कदमों की प्रोग्राम करने की वजह से मैं एक सीमित जिंदगी गुजार रहा हूँ। और मैं सही दिल से आप सब लोगों का आभारी हूँ कि मुझे ये शेयर करने की, मेरे अनुभव शक्ति स्फूर्ति शेयर करने की मौका मिले, वो भी ऐसा टॉपिक पे विच इज मस्ट बिफोर वी स्टेप इनटू दिस थिंग। कहीं ना कहीं तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा पुरानी यादें। वो छोड़ते हुए भी मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला है, वो मुझे आपसे शेयर करता हूँ। मगर शेयरिंग करने से पहले मुझे ये बिल्कुल साफ अ, कर दे व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ ये का। आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन द रिकवरी। खाली मेरा अनुभव जो मेरे को वो जो जर्नी में अनुभव मिला है, मेरे स्पॉन्सर के तहत, मेरे स्पॉन्सिस के तहत मैं जो सीख पाया हूँ प्रैक्टिस ऑफ द 12 स्टेप्स की वजह से, और मेरा आकलन जो हुए लिटरेचर से, ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और जो कुछ भी आप ये लिटरेचर के साथ अनुसंधान कर सकते हो वो प्रामाणिक है, और बाकी सब ये कृष्णमूर्ति एक बेवड़े का ओपिनियन समझ के आप कचरे के कुंडे में डाल दीजिए। अदरवाइज वॉट एवर कैन बी रिकनसाइल्ड विथ द लिटरेचर, पब्लिश्ड लिटरेचर ऑफ ये काइंडली टेक इट एज authentic. Rest anything I may say can be taken with a pinch of salt as far as you people are concerned. और एक बार मैं साफ कहना चाहता हूँ, आप लोगों का शुद्ध हिंदी सुनते सुनते हुए मुझे ये बात बोलना पड़ रहा है। थोड़ा मेरा हिंदी आपका उतना साफ नहीं है, फिर भी मेरे ख्याल से आपको जितना समझ में आता उतना तो कर दूंगा, बिकॉज आई बिलोंग टू डाउन साउथ वेयर हिंदी इज नॉट स्पोकन, बट हैदराबाद हैज अ लिटिल नॉलेज ऑफ हिंदी। उसके लिए पहले ही आपसे मैं माफी मांग। अब रही बात लेटिंग ऑफ द आइडियाज, अभी आई वाज लिसनिंग टू द हाउ इट वर्क्स इन हिंदी, I suddenly remember seriously, we tried to our old ideas and the result was nil, nil, zero, until we let go absolutely. जब तक पुराने सोच विचार आइडियाज जब तक छोड़ेंगे नहीं, आपको रिजल्ट नहीं आएगी। ये सीधा बिग बुक हाउ इट वर्क्स में चैप्टर 5 में कहता है। तो ये ओल्ड आइडियाज है क्या? तो जब पीने के लिए जो कुछ भी काम आए, दीज आर द ओल्ड आइडियाज। और जो कुछ भी आइडिया आपको पीने के लिए, पीने पढ़ने के लिए, मेरा जिंदगी जो अस्त व्यस्त हो गई है उसके हेल्प करे है, वो आइडियाज मेरा रिकवरी के लिए किसी हाल पे काम नहीं करने वाले। सो व्हाट वाज माय फर्स्ट ओल्ड आइडिया दैट आई वाज हैविंग इज आई वाज पावरफुल, आई कैन मैनेज माय ड्रीम। दिस इज समथिंग आई हैड टू गिव अप। जैसा फर्स्ट स्टेप में गया, आई एम पावरलेस फ्रॉम पावरफुल, ऑल पावरफुल टू पावरलेस। क्योंकि मैं समझता था मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत ही व्हाट यू कॉल इंटेलिजेंट आदमी हूँ, मैं बहुत ही सक्सेसफुल आदमी हूँ। और मेरे ख्याल में जो शराबी है वो रोड पे गिर जाना चाहिए, वो बीवी बच्चों को मारते रहना चाहिए, कपड़े पटे हुए जाना, किसी को भीख मांगते हुए पीना चाहिए। मगर ये सब मेरे जिंदगी में मुझसे नहीं हुआ है। तो माई प्रॉब्लम इज दैट आई ड्रिंक ए लिटिल मोर, थोड़ा ज्यादा पीता हूँ मैं। अगर वो दूसरा बॉटल नहीं खोला तो ठीक है। साला वो ये ब्रांड भाई रेगुलर ब्रांड नहीं है, अगर वो साला स्कॉच पिए तो अच्छा रहता था। ये साला इंडियन ब्रांड ठीक नहीं है। नहीं तो आई शुड नॉट हैव मिक्स्ड बीर विथ विस्की, और आई शुड नॉट हैव टेकन रॉ और नीट। So anything else could be the reason, but the fact that I am a bloody raving alcoholic. Despite 33 years of drinking, I was not prepared to accept that I am powerless and alcohol has beaten me black and blue and it.
वो मेरे को पूरा साफ कर दिया था, फिर भी मुझे मानने के लिए तैयार। सो फर्स्ट, एक पहली बात जो छोड़ना है पुराने विचार, ये विचार मुझे छोड़ना है कि मैं पावरफुल हूं। और दूसरे विचार मुझे छोड़ना है कि मेरा जिंदगी उतना अस्त व्यस्त नहीं है जो दूसरों का है। मेरे लिए जब मैं रिकवरी में आया था, मेरे पास 2 घर थे, 3 गाड़ियां थी, बीवी थी, बच्चा था। मगर जब रिकवरी में आया था, ये सब वैनिश हो गए। क्योंकि जब मैं रिहैब में गया था, तो वो माय वाइफ, बिकॉज शी कुड नॉट सी मी डाइंग ड्रिंकिंग, ये पीते पीते मर जाएगा साला बोल के मेरे से दूर एक दूसरे देश ही चले गए। मेरे एक लौता बच्चा मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं। मेरा एक घर खाली कर दिया था, कंपनी का घर कंपनी को दे दिया था, एक घर बेच दिए थे, वैसी गाड़ी सबको दे के मेरा जिंदगी का पूरा सामान 3 सूटकेस पे बांध के, एक एक 2 व्हीलर स्कूटर, एक मोबाइल, मेरा सर्टिफिकेट्स और 3 सूटकेस, ये था माय फ्यूचर व्हेन आई वाज रेडी टू कम आउट ऑफ द रिहैब इनटू द रियल वर्ल्ड एज अ पर्सन इन रिकवरी। वहां से शुरू हुआ। जब मैं अंदर गया था, आई वाज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ ए बड़ा कंपनी। मगर जब बाहर आया था, तब तक तो नौकरी तो गई, मेरा कर्जे तो मेरे सिर पे है, और आई वाज एट द मर्सी ऑफ समबडी टू गिव मी शेल्टर एंड फूड, विच दे डिड। ये हाल था। तब मुझे समझ में आया मेरा जिंदगी कहां से कहां तक आ गई। तब मुझे एक्सेप्ट करना था पुरानी जो मेरा सोच था कि आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैं बहुत शानदार हूँ, मैं बहुत शाना हूँ, और मैं बहुत मैनेजेबल हूँ, इसे छोड़ना पड़ा। दूसरी बात जो छोड़ना है पुरानी विचारधारा, मेरा एम्प्टी घमंड, एम्प्टी एम्प्टी ईगो, वो खाली घमंड को छोड़ना पड़ेगा मुझे। आई हैव टू ईट द हम्बल पाई। मुझे विनय सीखना ही पड़ेगा। और ये सीखना कहाँ जाता है? इट इज इन द प्रोग्राम ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस बाय वर्किंग द स्टेप्स। एट द सेम टाइम द अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन मेंबर्स के जो अट्रैक्शन है, जो मीटिंग में जो मेंबर्स देखता हूँ, उनको देख के उनका वो उपलब्धियों को रहते हुए भी उन्होंने जितने हम्बल है, उनको देख के मुझे, और मुझे पुराने कौन सा छोड़ना था? मेरा एक्सट्रीम सेल्फ सेंटर्डनेस, अपना खुदगर्जीपन, अपना सेल्फिशनेस, इसे छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस छोड़ता हूं, तभी जाके आई विल बी एबल टू पास ऑन। अगर पास ऑन नहीं कर पाऊंगा कोई भी एक्सपेक्टेशन के बगैर, ये प्रोग्राम मुझे काम नहीं करेगा। और मैं कहा भी कृतज्ञताहीन इंसान था। किसी के बारे में अगर कोई भी मेरे को सहाय भी करे, मैं ये समझता था ये मेरा हक है भाई। ऐसे इंसान को मुझे ग्रेटिट्यूड लिस्ट डे इन एंड डे आउट लिखना ही पड़ता था। क्योंकि आई हैव टू डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो खुदगर्जीपन से, सेल्फ सेंटर्डनेस से, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड से मुझे आना पड़ेगा ग्रेटिट्यूड, ह्यूमिलिटी, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स आई हैव टू बिकम ऑनेस्ट। मुझे अपने आप से, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इन ऑनेस्टी, हिंदी में ऑनेस्टी को ईमानदारी। ईमानदारी बनना पड़ेगा। मुझे मुझे अपने आप से ईमानदार पड़ेगा, अपना भगवान से ईमानदार बनना पड़ेगा, और अपना साथियों से, अपना ये मेंबर्स से, मेरा निजी जिंदगी में, मेरा फैमिली मेंबर से। क्योंकि ईमानदारी नाम का कोई चीज ही नहीं था मेरा जिंदगी में। वहां से लेके आज, स्पेशली जब इनिशियल देश में मुझे पूछते थे लोग, यार तुम कितने झूठ बोलते थे ना, कितना सच बोलते हो ये देखो, बोले तो कितना झूठ बोलते ये देखो, बोले तो मेरे को झूठ बोलना आसान था।
इंस्टेड ऑफ सी के कितने झूठ बोलते हो गिनने से, कितनी सच बोलता हूँ ये गिनना आसान था। क्यों बोले तो मैं सच बहुत कम बोलता। और अपने आप के बाद में इनिशियल डेज में जब आया था, अपने आप को बहुत कोसता, पहले सब लोगों को कोसता था मैं बीबी के वजह से पी रहा हूँ, नहीं भाई। मैं नौकरी में मेरे को बहुत तनाव है उसके लिए पी रहा हूँ, नहीं भाई। मेरा बाप मेरे को जायदाद कम दे रहा है इसके लिए पी रहा हूँ, यार यार ज्यादा दिया तो और पियोगे तुम। तो ये अपने आप से झूठ बोलना बंद करना। और दूसरी बात, मैं कभी भी पीने के वक्त व्हेन आई हैड द परमिशन ऑफ माय डियर वाइफ फॉर हैविंग ए पेगर टू एट होम आल्सो, फिर भी मैं झूठी बोलता। क्यों बोले तो मेरे को एक 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 दो पेग में बीवी के साथ बैठ के आराम से एंजॉय करते हुए पीते पीते कोई मजा नहीं आती थी। मेरे को अकेले बैठ के देख के कुछ तो भी ख्यालों में खो जाते हुए अपने आप को जो हूं उससे ज्यादा इमेजिन करते हुए मैं मेरा कंपनी का सीईओ बन गया, मैं बड़ा बड़ा कंपनी का बड़ा उद्योगपति बन गया, नहीं तो एक राष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गया, ऐसा वो जो जैसे डे ड्रीम्स बोलते हैं ना, ये करते करते हुए वेरी मोरोसली आई यूज्ड टू ड्रिंक। तो मैं अपने आप से बहुत झूठ बोल लेता। मैं अपने आप से ये झूठ बोलता था मैं बहुत मेहनतीदार इंसान हूँ। जो इंसान 9 बजे दफ्तर के टाइम पे जाके बार में जाके पीता है, वो मेहनतीदार इंसान कैसा हो सकता है बाई एनी स्टैंड स्टेज ऑफ इमेजिनेशन। और मैं बोलता था अपने आप को बोलता था मैं आधा घंटे में पूरा दिन का काम खत्म कर लेता हूँ, आई एम ए स्मार्ट वर्कर, मैं स्मार्ट इतनी है। तो मेरे को पूरा दिन 8 घंटे 9 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। और जो बेचारे 10 10 घंटे 12 12 घंटे करते हैं उनको मैं गधे बोलता था। ये विचार मुझे छोड़ना पड़ा। और मैं अपने आप को लोगों से अलग समझता था। अलग इसे नहीं कि और इंफीरियर वे में, इन ए वेरी सुपीरियर वे, मैं आप लोगों से बेहतर हूं, मैं आप लोगों के जैसा नहीं हूं। वहां से लेके मुझे नया विचार, आई हैव टू लेट गो ऑफ दैट एंड आई हैव टू से आई बिकम वन अमंग द मेनी इन अल्कोहलिक्स। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे को ह्यूमिलिटी सिखाया। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मेरे को चार लोगों के साथ चलना सिखाया, ना आगे ना पीछे, चार लोगों के साथ। मेरा एक ओल्ड टाइमर बोलता था देख बाप, बकरियों की भीड़ में रहे तो तुम्हारे को शेर नहीं खाएगी, वही समझो ये आगे हो पीछो मारेगी मारेगी तेरे। तेरे को ध्यान रखना है, चार लोगों के साथ रहो, चार लोगों से मिल के रहो। डोंट स्टार्ट टेकिंग इन्वेंट्री ऑफ अदर्स। मैं पहले कभी भी दूसरों का इन्वेंट्री ले में भाई माई, आई कैन टेल यू 1000 मिस्टेक्स माई वाइफ कमिट्स एवरी डे। I can tell you how idiotic my boss is. I can tell you how what do you call headless मेरा ग्रुप का चेयरमैन। ये सब मैं बोल सकता हूँ। मगर मेरा एक मिस्टेक आप पॉइंट आउट करें तो आई विल स्टार्ट डिफेंडिंग। आप मेरा दुश्मन बन जाओगे। अरे दी ग्रेट कृष्णमूर्ति को तू उंगली बताता है, कैसा हो सकता है? हाउ कैन आई हैव एनी मिस्टेक? when I went through the steps, first thing is I can't बोल के जब एक्सेप्ट किया है नया विचार में, तब समझ में अगर मैं कर नहीं सकता तो कौन करेगा? Then comes the question, there is somebody who can do a higher power and he can do it. बहुत मुश्किल से उनको मानना पड़ा मुझे। Then the third step, submitting my will and life over to the care of a God of my understanding. कोई उन्नत शक्ति को मेरा इच्छा और जीवन दोनों समर्पित करने। एंड टुडे आई विल टेल यू, टुडे एवरी डे, हर एक दिन मेरा यही कोशिश रहता है कि मेरा थर्ड स्टेप कायम रहे, मजबूत रहे, तंदुरुस्त रहे। जितना मेरा तीसरी स्टेप, तीसरा कदम तंदुरुस्त रहेगी, जितना तीसरी कदम में मैं जितना माहिर रहता हूं, तभी मेरी जिंदगी अच्छी रहता है। और मेरा बाकी 11 स्टेप्स यही करते हैं कि मेरा थर्ड स्टेप ठीक से हो। जब पहली बार मैंने मेरा लिखा जोखा, दैट इज इन्वेंटरी,
सर्चिंग एंड फियरलेस। आई एम ऑलवेज सर्चिंग एंड एब्सोल्युटली फियरलेस। कभी दूसरों का इन्वेंटर लेते थे, और मेरा इन्वेंटरी लेना बोले तो मेरे को पट्टी है, या तो नहीं लेता हूं, नहीं तो वेरी सुपरफिशियल आइडिया। When my sponsor caught my hand and made me do the inventory, very lovingly, absolutely searching, जब करने देगा तब मेरे को समझ में आया मेरा अंदर का प्रॉब्लम्स क्या है, मैं कहाँ कहाँ गलत जा रहा हूँ। जब जाने के बाद व्हेन आई स्टार्ट, मेरे से अपने आप से मानने में थोड़ा मुश्किल लगा। भगवान से तो बेचारा मान लेता है, तो कुछ बोलने वाले नहीं है। However, I am, he is like a mother, he will accept। जब और एक इंसान के साथ, मेरा स्पॉन्सर के साथ जब मैंने शेयर किया है, दैट इज व्हेन मेरा दिल पे से पत्थर उठ गया। देन आई स्टार्टेड रियली कंसिडरिंग माई सेल्फ ए नॉर्मल ह्यूमन विथ प्लस एंड माइनस। अपना कैरेक्टर एसेट्स और डिफेक्ट के साथ एक नॉर्मल इंसान हो, कोई बड़ा तुरुमकान तोप नहीं हो, ये समझ में आया जब व्हेन आई वाज गाइडेड। पर गेटिंग रेडी टू रिमूव ऑल माई शॉर्ट, मेरा जितना भी खाबियां है, जितने भी मिस्टेक्स है, जितने भी कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, वो निकालने के लिए तैयार होने में मुझे टाइम लगा। क्योंकि मेरा ये, आई हैड टू गो बैक टू थर्ड स्टेप। मेरा जिंदगी अगर ऊपर वाले को दे दिया तो उसमें मेरे लिए बचा ही क्या है। वो कर करके व्हेन आई गॉट रेडी, दैट्स व्हेन द सेवेंथ स्टेप बोले थे ना, विच सेपरेट्स मैन फ्रॉम द बॉयज, पुरुषों को बालकों से जो अलग करने वाले जो स्टेप रहते हैं, वो स्टेप में मुझे हम्बली आज के ह्यूमिलिटी ला के, ह्यूमिलिटी सीख के मेरे को भगवान को पूछना पड़ा, भाई प्लीज निकाल दो यार, मेरे से नहीं। दैट इज व्हेन आई क्वालिफाइड और आई बिकेम रेडी। मेरे को ये क्षमता आई थी कि मैं 8 स्टेप का लेखा जोखा करूं, कोई लिस्ट बनाऊं, किस किसको मैंने हानि पहुंचाया। द फिजिकल मटेरियल हानि जो कुछ भी पहुंचाया वो बहुत इजी था, बट द बिगेस्ट हानि वाज टू माय मोस्ट लव्ड पीपल। मेरा बीवी, मेरी माँ, मेरा बच्चा, इनको जो जो किया था, उनको लिखते लिखते हुए बहुत दर्द हुआ था, मगर वो लिखने में प्रक्षालन शुरू हुआ। And when I came to ninth and started making amends to each and every one of them, the biggest amends too, starting with my mother, my wife, my son, वो दिल पे से हल्का होने लगा, the liberation, the kind of, and that is when the promises started kicking in. जो promises बोलते हैं ना, the promises are written at the end of the ninth step or the start of the ninth step for a reason. Because as you can see, if you are painstaking about this phase of the development, you'll be amazed before you are halfway through. Yes, ninth is not the end of the steps. अभी 10, 11, 12 बाकी है। तो that's when every day मेरे को जो मेरा स्पॉन्सर ने जो सिखाया है, डेली इन्वेंट्री जब लेने का, आज लेता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे मेरा इन्वेंट्री लेता हूँ। I look for dishonesty anyway. I look for selfishness and self-centered. I look for manipulation. And I look whether I have helped somebody without any selfishness। ये कोई खुदगर्जी पर नहीं है, तो विदाउट मैनिपुलेशन किसी को दूसरे को, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, इवन अ थैंक्स, कोई जो कमर को हेल्प किया है, कोई किसी को हेल्प किया है, दैट मेक्स माय डे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो 11th स्टेप जो है, कनेक्टिंग कॉन्शियस कांटेक्ट। अनकॉन्शियस कांटेक्ट तो ऑटोमेटिकली, अभी मंदिर के सामने से भी जाता हूँ तो मैं सेरेनिटी प्रेयर बोल के चले जाता हूँ, well, that is an unconscious thing। The consciously जो 5 मिनट 6 मिनट बैठता हूँ, इनिशियली मैं बहुत कुछ पूछता था भगवान से, ये दे दो वो दे दो, मगर हल्लू जैसा मैं सीखने लग गया, प्रोग्राम में आगे बढ़ा। इट केम टू मी दैट नो, नो सेल्फिश प्रेयर इज गोइंग टू वर्क। भगवान ने मेरे लिए कोई फाइल क्लियर करने की एजेंसी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी नहीं, फैमिली काउंसलिंग की नहीं है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं है। भगवान मेरे को ये शक्ति देता है कि जिंदगी को जिंदगी के हिसाब से जीने की क्षमता देता है। तो इसलिए मैं उनको ये पूछने, मेरे लिए कुछ पूछना बंद कर दिया। मैं भगवान को आजकल ये बोलता हूँ, कुछ मेरे को कुछ लायक बनाओ, किसी दूसरों को हेल्प करने की लायक बनाओ, और हेल्प करने की मंशा
और शक्ति दो बस। देन आई शट अप, क्योंकि मेडिटेशन इज लिसनिंग टू गॉड, प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड। बड़े लोगों के साथ जाते नहीं, जब कलेक्टर के पास जाते ज्यादा बात नहीं करते, फिर सबका कलेक्टर ऊपर है, उसको पास गए तो कितना कम बात करना चाहिए। इसलिए आई आई इंडल्ज इन अ मिनट ऑफ प्रेयर, 4 minutes ऑफ मेडिटेशन, कि कुछ तो भी आए, नो प्रॉब्लम, नॉट नेसेसरी दैट ही हैज टू टेल मी समथिंग, आई आई एम रेडी टू लिसन। तो 4 मिनट का मेडिटेशन होने के बाद आई स्टार्ट माई डे। आई आई मैं वो दिन सही तरीके से शुरू कर। और देता मोस्ट मिसअंडरस्टूड स्टेप ऑन स्टेप 12, स्टेप 12। सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेप 12 पहले आता है, प्रैक्टिस दीज प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर लाइफ। हमारे जिंदगी में हर एक चीज में, हर एक रवैया में ये आध्यात्मिक सूत्रों का पालन का कोशिश जारी है। ये 12 कदम या 12 ट्रेडिशंस आर नॉट confined to a group or a members or a program alone। ये प्रोग्राम का जो खामियां है, जो बेनिफिट्स है, अगर वो इफ योर रिकवरी इज नॉट एंजॉयड बाय योर फैमिली, then maybe there is something wrong with your recovery, or it is good. If your recovery cannot put its shadow onto your work, and then you are a better worker, you are not a better worker, then maybe you have a little more work to do। इसीलिए मेरे जिंदगी में हर एक चीज में ये जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स जो मैंने सीखा हूँ, ये मैं इनको लागू करने की कोशिश। और रही बात दूसरों को देने की, एक्चुअली द 12 स्टेप इज, प्लीज रीड इट केयरफुली। हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स, बोले तो 11 स्टेप्स करने के बाद आएगी आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बिकॉज ऑल ऑफ अस आर नॉट BWs। अपने को ये व्हाइट लेट आके वो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग विल हैव टू स्टार्ट द फेलोशिप, सो मे बी ही गॉट इट, नॉट एवरीबॉडी, एवरी वन ऑफ अस, बट वी विल गेट इट इफ वी वर्क द स्टेप्स। वो आने के बाद दूसरों के देना, एक्चुअली व्हाट दिस मीन्स इज, आफ्टर हैविंग वर्कड द स्टेप्स एक स्पॉन्सर के साथ करने के बाद, आप स्पॉन्सियों को विदाउट एनी सेल्फिशनेस अपना दिल खोल के उनके साथ स्टेप्स करवाना के ही 12 स्टेप है। व्हाट वी मिस्टेकनली कॉल एज गिविंग द मैसेज टू द अल्कोहलिक, इट इज गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ availability of Alcoholics Anonymous as a means of recovery for the suffering alcoholic. That is different. The 12 step is actually, in my opinion, as much sponsored for me, is working with your sponsor। जो ऊपर स्पॉन्सर है, नीचे स्पॉन्सी है, समझो छत, आपका छत स्पॉन्सर होगा, आपका फ्लोरिंग स्पॉन्सी होगी, और आपका फेलोशिप दीवार होंगे, इनके बीच में बैठेंगे तो आप अच्छा घर में बैठ के आराम से you can enjoy your life। This is what is the meaning and my understanding of letting go of the old ideas and getting new ideas. This is what is my experience. I urge anything, please do it with your sponsors. Don't sponsor yourself। I sponsor myself is an example। Please don't sponsor yourself। and please, आप ये बात के पीछे मत छोड़ो कि हमारे पास करने वाले नहीं है, करवाने वाले नहीं है। आजकल ऑनलाइन मीटिंग्स है, करे वाले बहुत है, करवाने वाले ही तैयार बहुत है। इफ एनी वन ऑफ यू हैज एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग ए स्पॉन्सर एंड वर्किंग द प्रोग्राम, प्लीज मेक श्योर दैट आई एम अवेलेबल एनी टाइम। जस्ट गिव मी अ कॉल, गिव मी अ मैसेज, वेयरएवर इन द वर्ल्ड आई एम, आई टेक द कॉल ऑफ ऑल कॉलिंग्स। मेरा नंबर है 9866774156। Again, I repeat, 9866774156। I live in Hyderabad and I have sponsors across 4 continents। मेरे को वो no language, this thing is a distance। Again, my sponsor lives 17,000 kilometers away in US। So if you are really interested in working the steps and letting go of the old ideas and stop sponsoring yourself, please reach out to a sponsor nearby। In case they are not there, I am always available। Once again, I thank the Pink City online group for having called me and giving me the opportunity to share my experience and hope। Thank you very much। God bless you all।